ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। सदेवादिनय छठ द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बांध का अरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्म भूभूतां ज्ञातारां विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र में आचार्य उमा स्वामी कह रहे हैं कि मोक्ष मार्ग के प्रवर्तक, कर्म रूपी पर्वतों के भेदक अर्थात नष्ट करने वाले तथा विश्व के समस्त तत्वों को जानने वाले आप्त ऐसे केवल ज्ञानी परमात्मा को उनके गुणों की प्राप्ति के हेतु मैं प्रणाम करता हूँ, वंदना करता हूँ। किस लिए प्रणाम और वंदना कर रहे हैं? उनके गुणों की प्राप्ति कि जो अनंत गुणों का धनी ऐसा भगवान आत्मा जिसको उन्होंने उपलब्ध प्राप्त कर लिया है, सवेरे एक बात आई थी, क्या आत्मा के सीधे दर्शन सम्यक दर्शन में होते हैं? हाँ, जब हम कहते हैं कि आत्मानुभूति करनी है, इसका नाम सम्यक दर्शन। तो क्या बहुत जने कहते हैं जो इस मार्ग में, जो यौगिक मार्ग में चलते हैं, हमने आत्मा को देखा, हमारा आत्मा फलाना फलाना घूम के आया और फिर वापस आ गया। जैन दर्शन इसे स्वीकार नहीं करता। आत्मा का प्रत्यक्ष दर्शन, वो ध्रुव तत्व, ऐसा जी आत्मा जिसके असंख्यात प्रदेश है, वो सिर्फ और सिर्फ केवल ज्ञान के बाद प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होता है, उसके पहले नहीं। इसलिए कोई कहे कि मुझे आत्मा दिखा, मैंने आत्मा के दर्शन किए, तो वो कहीं न कहीं भ्रांति में है। तो फिर सम्यक दर्शन किसे कहा? आत्मानुभव किसे कहा? हाँ, एक समय की पर्याय, पर क्या एक समय की पर्याय में आत्मा दृष्टिगोचर होता है क्या? भाई, एक लोक की पर्याय में जब केवल ज्ञान होता है, वो भी एक समय की पर्याय, तो उसमें तीनों लोक, तीनों काल के सारे परिणमन 6 के 6 द्रव्यों के जानने में आते हैं ना? तो प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होते हैं कि नहीं? अपेक्षा से होते हैं। तो सम्यक दर्शन में क्या ऐसा प्रत्यक्ष आत्मा दृष्टिगोचर होता है क्या? तो नहीं। तो सम्यक दर्शन किसे कहा? आत्मानुभवन किसे कहा? क्योंकि अनुभूति के नाम पर बहुत जने अटक जाते हैं। यही पर्याय है, जैसे अपन इस बैठे हैं, हाँ, दिन में नहीं, शाम रात में बराबर, बैठे हैं, तो जितना कुछ कहेंगे, हाँ, लेकिन अनुभव में ऐसा आता है कि कोई इधर
इधर पूछा। अब समझना अनुभूति किसे कहा। सम्यक दर्शन का अर्थ सम्यक यानी यथार्थ, जैसा है वैसा। और यहाँ दर्शन का अर्थ होता है श्रद्धान, अपने अस्तित्व का, अपने होने पने का यथार्थ श्रद्धान, टंकोत्कीर्ण निर्णय, इसका नाम सब कुछ पर्याय है, तो फिर आत्मा क्या है? आत्मा क्या है। ये जो एक समय की पर्याय में ये जो निर्णय हुआ, किसका निर्णय हुआ कि मैं आत्मा हूं। अब वहां विकल्प भी नहीं है। ये तो पक्का निर्णय है, बिल्कुल निश्चय नहीं, अभी समझना, अभी वहां विकल्प भी नहीं है। अभी विचार पूर्वक, जैसे सवेरे बात हुई कि 9वें गुण स्थानक तक विचार रहता है, अपेक्षा से 12वें गुण स्थानक तक भी बताया। क्यों? क्योंकि 11वां गुण स्थानक गिरने का है। गिरने का है तो कैसे गिरता है? तो जब वो उस प्रकार की कुछ लब्धियां, रिद्धियां या जो कुछ भी परिणमन होता है तो विचारों के द्वारा उसको जानने में आता है ना, तो उसमें अटक जाता है, वो दृष्टि वहां जाती है। और जैसे दृष्टि वहां गई, स्वयं से दृष्टि हटती है और वो जीव नीचे गिरता है। क्योंकि दृष्टि का विषय क्या था? ज्ञायक भाव, परम पारिणामिक भाव। हाँ, ज्ञायक भाव में रहना। ज्ञायक भाव एक शब्द दिया है, वास्तविक वहां कोई भाव नहीं है। क्योंकि निश्चय से आत्मा में यानी कि मुझ में भावों का भी अभाव है। भावों का भी अभाव। ठीक है ना। तो जब तक उस अभाव की दशा में नहीं पहुंचते हैं तब तक भावों का सहारा लिया जाता है, लेना पड़ेगा। निर्विकल्प अवस्था तक पहुंचने के लिए, 7वें गुण स्थानक तक पहुंचने के लिए विकल्पों का सहारा लेना पड़ेगा। हम तो निर्विकल्प हैं, हमें विकल्प नहीं चाहिए, तो फिर बैठे रहो। क्योंकि अक्रिय अकर्ता ऐसे आत्मा तक, उसकी दशा तक पहुंचने के लिए कुछ कर्तापना, कुछ क्रिया करनी पड़ेगी। अब कौन सी क्रिया करेंगे? यहां जिस गुणों की बात बता रहे हैं आचार्य उमा स्वामी, कि ऐसे चैतन्य गुणों की जिन्होंने पूजा की। अब पूजा का अर्थ क्या हुआ? वहाँ आरती लेने चले गए, आरती लेके कि कोई तिलक लेके कि किसी लेके पूजा करने गए अपने गुणों की? नहीं। गुणों की पंडित पूजा का अर्थ कि मैं अनंत गुणों का स्वामी हूं, उस गुणों में एकत्व किया, उसमें लीन हुए, इसका नाम उसकी पूजा है। और वही पूजा हमें करनी है। इसलिए कहते हैं ना, देव भी जिस देव की पूजन करते हैं, जिसका स्मरण चिंतन मनन करके जिसमें लीनता करते हैं, वो देव मेरे भीतर पड़ा हुआ है, वही तो मैं हूं। उस अपेक्षा से मैं परमात्मा हूं। अभी पर्याय में मलिनता है। वो श्रद्धा नहीं, सम्यक दर्शन नहीं, वो केवल ज्ञान रूपी सम्यक दर्शन, यानी सम्यक दर्शन की पराकाष्ठा का नाम केवल ज्ञान। जब निर्णय हुआ, किसका निर्णय हुआ? ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा, वही मैं। अब यहां महत्व किसका दिया? आत्मा पर जोर देना है या ज्ञान स्वभाव पर देना है, इसका विचार करना है। हाँ, रहा ना, जोर कहाँ देना है? ज्ञान स्वभाव के द्वारा फिर उस द्रव्य पर दृष्टि करनी है। तो अभी मीडिएटर हमारा ज्ञान स्वभाव रहेगा। तो पहले हम जो एक भेद ज्ञान और भेद विज्ञान की जो बात बताते हैं, उसमें सबसे पहले जीव को ज्ञान स्वभाव का अनुभवन करके और उस ज्ञान स्वभाव के द्वारा अपने ज्ञायक स्वभाव तक पहुंचने का पुरुषार्थ करना है। और ज्ञान स्वभाव की जो पर्याय, जो निरंतर जानने का कार्य कर रही है ना, और दर्शन गुण की पर्याय जो निरंतर देखने का कार्य कर रही है। इसलिए आत्मा को ज्ञान दर्शन की अपेक्षा से ज्ञाता दृष्टा कहा गया। देखना और जानना ये
आत्मा का मुख्य स्वभाव है, जिसे चैतन्य स्वभाव कहा गया। चैतन्य में दो गुण आते हैं, ज्ञान दर्शन सहित जो है उसे चैतन्य कहा जाता है। अब दो गुणों की मुख्यता से जो कथन किया जाता है, अब अनुभूति का जो विषय है, रत्नत्रय कहा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। अभी चारित्र की हम बात नहीं करेंगे, पहले दर्शन मोह की बात होगी, और दर्शन मोह में दर्शन और ज्ञान पे पहले अभ्यास होगा। और जिस वक्त सम्यक दर्शन के द्वारा सम्यक ज्ञान होता है, और जब जीव कहता है यही मैं, वो जो मैं, ये तीनों की एक रूपता जब होती है, वो जो टंकोत्कीर्ण निर्णय होता है, उसे आत्मानुभूति या सम्यक दर्शन कहा जाता है। तो अब क्या करना है, हमें अपने होने पने का, अपने अस्तित्व का ऐसा टंकोत्कीर्ण निर्णय करना है। कैसा कि अभी जो देहाध्यास पड़ा हुआ है, मैं फलाना फलाना जो भी मेरा नाम है, मैं सुरेश हूं। अब सुरेश हूं दिन में कितनी बार सोचना पड़ता है? एक बार भी नहीं। जो शरीर का अपना नाम है उसके लिए पूरे दिन में कितनी बार सोचना पड़ता है? नहीं सोचना हमारे ये पड़ता। भाव बने रहते हैं, देखिए हे सूर्य के पहले हमें अपनी शुद्ध आत्मा के दर्शन होते। बराबर, बस यही भाव बने। वही तो हम कह रहे हैं ना, शुद्धात्मा के दर्शन केवल ज्ञान में होंगे। अब समझना बात को। अभी हम सम्यक दर्शन की बात कर रहे हैं। सम्यक दर्शन में ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा का टंकोत्कीर्ण निर्णय होता है। जिसे हम किए। निर्णय और दर्शन में फर्क आता है। हम उसे देखना चाहते हैं कि आत्मा दिख जाए हमें। आत्मा की कोई अनुभूति है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आज दिन तक अनुभूति जहां जहां जीव ने की, अपने इंद्रियों के द्वारा या मन के द्वारा करने का प्रयास किया। यही किया ना। अनादि से जीव का अभ्यास किससे है? इंद्रियों के द्वारा या मन के द्वारा। असंगी है तो उसे मन नहीं है, संगी को मन है। तो अपने आप का अनुभव करने का जो जो प्रयास किया या अभी हो रहा है, कर रहे हैं, वो पांच इंद्रियों के जो विषय हैं और मन के जो विकल्प हैं, इनके द्वारा करने का अभ्यास है। और आत्मा तो इंद्रियातीत है, मनोतीत है, शब्दातीत है, वचनातीत है, सबसे अतीत है। दिखती तो नहीं है, लेकिन जैसे कि अनुभव में आ जाए, दिखती तो नहीं। दिखती नहीं है, इसलिए तो कहा अनुभूति का विषय ना तो इंद्रियां हैं, ना मन है, ना शब्द है, ना वचन है, ना कुछ है। तो क्या है? अपना श्रद्धान। अनुभूति का विषय क्या है? श्रद्धान। कौन सा श्रद्धान? कि मैं आत्मा ही हूं और मैं कुछ नहीं हूं। इसके लिए कहा ना, इसका टंकोत्कीर्ण निर्णय, बार बार हम इस शब्द को दोहराएं। निर्णय का नाम अनुभूति है, सम्यक दर्शन है, पर वो निर्णय ऐसा कि अब स्वयं के निर्णय के द्वारा स्वयं की रुचि ऐसी बढ़े कि परद्रव्य और परभावों में अरुचि उत्पन्न हो। ये उसका दूसरा लक्षण। परद्रव्य और परभाव, जैसे सवेरे यही बात हुई थी, परद्रव्य किसे कहेंगे? परद्रव्य यानी पुद्गल से परिणमित होने वाले जो भी परिणाम हैं, पुद्गल लक्ष्य, यानी संसार के सारे द्रव्य तो परद्रव्य है ही है, परंतु मन वचन काया कर्म के उदय, ये जो पुद्गल के परिणमन यहाँ हो रहे, कहाँ? अपने शरीर में। देहाश्रित जो भी क्रियाएं हैं, ये सारी किसकी क्रियाएं हैं? पुद्गल की, परद्रव्यों की है। ये सारे परद्रव्य। अब ये जो पुद्गल के द्रव्य या पांच द्रव्य कहें, ये तो परद्रव्य है ही है, लेकिन जब हम जीव तत्व की बात करते हैं, किसकी? जीव तत्व और जीव द्रव्य, दो बात। जीव द्रव्य 6 द्रव्य में एक द्रव्य जीव द्रव्य।
और 7 तत्वों में एक तत्व जीव तत्व। अब जीव तत्व और जीव द्रव्य में क्या फर्क है या नहीं है? फर्क है। क्या फर्क है? अब चलो मैं एक दूसरा प्रश्न पूछता हूं कि 7 तत्व में एक जीव तत्व और एक अजीव तत्व रहा ना, जीव अजीव 2 तत्व पहले। अब यहां 7 तत्व में अजीव तत्व में कितने द्रव्य आएंगे? अजीव तत्व में 6 द्रव्य है ना, 6 द्रव्य में अजीव तत्व में कितने द्रव्य आएंगे? नहीं, देखो 6 द्रव्य में 5 द्रव्य अजीव है, 6 द्रव्य में 5 द्रव्य अजीव है और एक जीव द्रव्य। बराबर समझो। अब हम तत्व की बात कर रहे हैं, तत्व में भी जीव और अजीव बताया। अब जीव तत्व और अजीव तत्व में कितने द्रव्य आएंगे? प्रश्न समझ में आया? उत्तर बताएं माता जी। अजीव तत्व में द्रव्य कितने हैं? 6 है ना, तो अजीव तत्व में कितने द्रव्यों का समावेश होगा? हाँ? अनंत गुणों का नहीं। अजीव तत्व में 6 के 6 द्रव्यों का समावेश होगा। आई बात समझ में? कैसे? बराबर। जीव तत्व यानी मुझ आत्मा की बात हो रही है। जब मैं मेरी बात करता हूं, जब मैं मेरी ओर दृष्टि करता हूं, तब क्या और जीवों की तरफ मेरी दृष्टि जाएगी? और जाएगी तो मेरी तरफ नहीं रहेगी। समझना, 5 द्रव्य तो अजीव है ही है, लेकिन जब मैं मेरे तत्व की बात, अभी जीव तत्व की बात कर रहे हैं हम, द्रव्य की नहीं। जीव द्रव्य में इस सृष्टि के तीनों लोक के सारे जीव आ गए। अनंत जीव जितने हैं सारे जीव द्रव्य में आए, लेकिन जीव तत्व में सिर्फ और सिर्फ मेरी बात है। किसकी बात है? मुझ आत्मा की बात है। इस अपेक्षा से अजीव तत्व में 6 के 6 द्रव्य हो गए। अब दूसरे जीवों से भी मुझे कुछ लेना देना नहीं। अब दृष्टि हटानी पड़ेगी कि हट जाएगी? हटानी पड़ेगी कि हट जाएगी? हट जाएगी। अरे जब मैं अपनी तरफ दृष्टि करता हूं तो मेरी दृष्टि परमात्मा की तरफ भी नहीं जाती है, तो दूसरे जीवों की तरफ काहे से जाए? जाएगी। जब ये दृष्टि मैं अपने स्वरूप में स्थिर करता हूं, तब ये परमात्मा भी पर द्रव्य में चले जाते हैं, ये देवगुरु शास्त्र भी पर में चले जाते हैं। पर में करना नहीं है, हो जाएंगे। होने का नाम धर्म है, करने का नाम धर्म नहीं है। बात समझना, बहुत गहरी बात है ये। और ये बात इसलिए हमने रात को जो प्रश्न उठाया था ना कि आत्मा है इसलिए शरीर की क्रिया होती है या नहीं, ये बहुत, क्योंकि जब भेद ज्ञान, भेद विज्ञान, तत्व निर्णय का हम बात तो करते हैं, लेकिन जब अभ्यास करने का हम जो प्रयोग देंगे आपको, उस प्रयोग में ये बातें सारी आपकी वहां कार्यकारी होगी अपने स्व के निर्णय के लिए। अब हम कहां कहां अटके हैं, उस अटकनों को निकालना है, क्योंकि पूरा विषय मान्यता का है। रॉन्ग बिलीफ, हमारी मान्यताएं इतनी विपरीत बन चुकी है, अनादि के संस्कार इतने गहरे बन चुके हैं, उसको जड़ मूल से उखाड़ना है, नहीं तो वापस अगले भाव में पल्लवित हो जाएंगे और पेड़ का रूप धारण कर लेंगे, पता नहीं पड़ेगा। सम्यक दर्शन का नाम जड़ मूल से उस मिथ्यात्व को, उस अज्ञान दशा को उखाड़कर
फेंकना है। अब इसमें दूसरी और किसी क्रिया की बात हम तो नहीं करते हैं। आप कौन से विधि से कर रहे हैं, कौन से मार्ग से कर रहे हैं, कौन से संप्रदाय से कर रहे हैं, इस मार्ग में कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि भीतर का मार्ग है। आप बाहर कौन सी क्रिया कर रहे हैं, इस भीतर के मार्ग से कोई लेना देना नहीं। सिर्फ और सिर्फ अपने उपयोग पे हमें कार्य करना है, और अपने उपयोग पे कार्य करने के लिए भेद ज्ञान, भेद विज्ञान और तत्व निर्णय, इसके सिवा दूसरा और कोई मार्ग नहीं है। निरंतर चिंतन, रटन, मनन करना पड़ेगा। भेद ज्ञान, भेद विज्ञान करना ही पड़ेगा। समय सार जी में आचार्य कुंद देव संवर अधिकार, निर्जरा तो बात की बात, संवर अधिकार में बता रहे हैं कि पहले गुण स्थानक से लेके 12वें गुण स्थानक तक ये भेद ज्ञान और भेद विज्ञान चलता है, होता ही है। प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से होता ही होता है। हम जो पहले से चौथे गुण स्थानक की भेद ज्ञान की जो क्रिया बताते हैं, उसको वहां कुंद आचार्य ने ज्ञप्ति क्रिया कहा है या संवर क्रिया कहा है। ये क्रिया है, अपने आत्मा की अनुभूति कराने के लिए जो क्रिया की जाती है उसे ज्ञप्ति या संवर क्रिया का नाम दिया गया है, क्योंकि हर शब्द को, क्रिया को कुछ नाम तो देना पड़ेगा समझने के लिए। बिना नाम से तो समझ में आएगा नहीं, क्योंकि आत्मा तो अनामी है, क्योंकि रंग, रूप, स्पर्श, वर्ण, गंध, रस कुछ है नहीं उसे। तो ऐसे अनामी वस्तु को जानने के लिए, ऐसे अविनाशी अरूपी तत्व को जानने के लिए पहले रूपी का कुछ न कुछ सहारा लेना पड़ेगा अपेक्षा से। और जब वो तत्व का निर्णय होता है तो इस मन, वचन, काया का भी अपेक्षा वहां छूट जाती है, उसकी भी जरूरत नहीं रहती। लेकिन ज्ञानी बनने तक, ज्ञानी कौन से गुण स्थानक में हुआ जाता है? चौथे गुण स्थानक में, अविरत सम्यक दृष्टि। श्रेणिक महाराजा भरत चक्रवर्ती शाइक समकीति चौथे गुण स्थानवर्ती थे। कोई संयम वगैरह जीवन में नहीं था। इसका अर्थ ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं करना है, समझना बात को। अभी जोर हमें कहाँ देना है, कौन से विधि पर देना है। आप जो भी क्रिया करते हैं, एक बात ध्यान रखना, चाहे अशुभ हो चाहे शुभ हो, क्योंकि संसार में होते तो अशुभ क्रिया भी होती है, और धर्म क्षेत्र में होते हैं, धर्म की क्रिया में होते हैं, कोई जाप, तप, रटन मटन, मंदिर विधि जो भी करते हैं तो शुभ क्रियाओं में होते हैं। चाहे शुभ क्रिया हो चाहे अशुभ क्रिया हो, दोनों समय भेद ज्ञान की क्रिया वर्तनी चाहिए। अभ्यास, इसका निरंतर रटन, इसका अभ्यास करना पड़ेगा पहले। तो इसका अभ्यास के लिए हम एक चिंतन और एक मनन देते हैं, क्योंकि मन तो खाली पड़ा है, खाली पड़ा है ना, कहीं ना कहीं जाएगा, भटकेगा। चलो बताए, किसका मन नहीं भटकता है? हाथ ऊंचा करें, हाथ ऊंचा करें जिसका मन नहीं भटकता है। सबका भटकता है, पक्की बात, पक्की बात। काका, मन भटकता है? किसका? अरे किसका? मन किसका है? पुद्गल का है। हाँ, फिर अपना खाए बोले, है? अपना है मन, आत्मा को मन है तो क्या, कैसे बोलते मेरा मन भटकता है, यानी अपने को काम आना। जितने भी बोले मेरा मन भटकता है, उन्होंने अपने को क्या माना? पुद्गल। पुद्गल मान लिया होगा। इसी का नाम अज्ञान दशा।
इसी का नाम मिथ्यात्व। और मिथ्यात्व कहा किसे? अरे मन भटके तो भटके, मेरा मन नहीं भटकता। मन भटकेगा, उसका स्वभाव है। आपने स्वभाव को स्वीकार कहाँ किया? और कहते वस्तु सा वो धम्मो, वस्तु का जैसा स्वभाव है वैसा आप स्वीकार नहीं कर रहे। जैसा है वैसा स्वीकार कर लो। और कहते मन मेरा भटकता है। अरे मन भटकता है ये बात सत्य है, पर मेरा नहीं है। है बस, भटके तो भटके, मुझे क्या लेना देना इसे। बिल्कुल। अब वहां भेद ज्ञान करो, मन भटका, मैं नहीं भटका। मैं नहीं भटका। इसका नाम भेद ज्ञान, मन भटका। इसका नाम तत्व निर्णय। अब ये अभ्यास करना पड़ेगा। मन की माती कहाँ तक चले? मन की माती अरे भटकने दो ना। भटका दे, जान दे। अरे दूसरे का बच्चा भटकेगा, आपको कोई तकलीफ होगी? और आपका बच्चा भटकेगा तो तकलीफ होगी। माना है तो वो मेरा माना है इसलिए तकलीफ है। अब मन को मेरा मानेगा तो तकलीफ है। चलो मन भटकता है, कोई बात नहीं। अब भटकेगा मन, भटकेगा, पर किसका भटकेगा? पुद्गल का भटकेगा। पुद्गल का परिणाम है कर्म के उदय से भटके तो भटके, इससे मुझे क्या? अपने आप में अरे मन भटकने से आत्मा में कोई इफेक्ट होता है? नहीं। मुझ में कुछ इफेक्ट होता है? अरे मुझे पुद्गल स्पर्शा तक नहीं तो मन काहे से स्पर्शेगा मुझे? मन मेरा क्या बिगाड़ लेगा? कुछ नहीं। ये निर्णय होना चाहिए। इसको कहा तत्व निर्णय। मन मेरा। हम तो अटके हुए, मन को कैसा कंट्रोल करूं? अरे दूसरे की वस्तु और आप कंट्रोल करने में बैठे। बिल्कुल। अब लोग कहते हैं क्षमावाणी, गुस्सा नहीं करना। हैं? गुस्सा आता है? आता है। आता है। किसको? किसको? गुस्सा आता है। आता है? आता है। हाँ? नहीं, ऐसा नहीं बोलना। देखो दो बात बता रहे हैं। गुस्सा आता है, गुस्सा आता है। हमने कहा ना मन भटकता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन मुझे गुस्सा आता है, ये मिथ्यात्व का अज्ञान की दशा। आत्मा को गुस्सा आता है, फिर मुझे आता है, कैसे बोले आप? तो अज्ञानता का पोषण कर लिया। गुस्सा आना या न आना बता दे किसके हाथ में हो तो? आत्मा को भी नहीं आता, शरीर को भी नहीं आता, तो किसको आता है? इसी का नाम कर्म के उदयों का परिणमन मात्र है। आत्मा कुछ नहीं करता, शरीर कुछ नहीं करता। बीज की जो संयोगी पर्याय में गुस्सा बस ये कौन करवा रहा है? बीज का संयोग ये काहे से हो रहा है? ये पर में जो एकत्व बुद्धि है ना, वो करवा रही है। और वहीं से तो छूटना है। इसका नाम भेद ज्ञान, भेद विज्ञान। और किसको कहा भेद ज्ञान? भेद कर लो उसी वक्त। गुस्सा आया, लेकिन उसी वक्त चिंतन चलना चाहिए, गुस्सा मुझे नहीं आया, मैं उसको जानने वाला हूं। गुस्से को भी जानने वाला, मन भटका उसको भी जानने वाला। ये चलता है, फिरता है, खाता है, पीता है, उठता है, जो भी पुद्गल का परिणाम, उसको मैं जानने वाला। जैसे ही आप जानने वाले बने, आप ज्ञाता दृष्टा बने, आप उस कर्म से छुट्टे हो गए ऑन द स्पॉट, तत्क्षण। और उसी समय आपने कहा, इससे भिन्न न्यारा चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा वही मैं कहते ही आपको सम्यक दर्शन प्रकट हो गया उसी एक समय में। कितना सहज और सरल है सम्यक दर्शन, पर अभ्यास की बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है। निरंतर ये बात को ज्ञान जानत है तो संसार की बात को ज्ञान जानत, संसार में भी हाँ, तो जानत है ना, तो जानना उसका स्वभाव है। लेकिन जब तक परद्रव्यों पर भावों को जानने वाले आप हैं, अपने को नहीं पहचान पाए, तब तक आपका उपयोग पर में है। और मैं अपने में नहीं। जिस दिन अपनी तरफ लड़ा 3 प्रकार की जो मिथ्यात्व की प्रकृति बताई ना, मिथ्या 7 प्रकृति बताई सम्यक दर्शन के लिए।
मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति, ये तीन का विश्लेषण अभी हमने शावकाचार्य जी में पढ़ा। अब क्या बताया, इसको समझना है। ये समझना सब किस लिए? याद रखने के लिए नहीं, कुछ भी याद नहीं रखना है, तत्व निर्णय के लिए। तत्व निर्णय एक बार समझ में आ जाए कि जो भी पढ़ा है उसको क्या होना है, भूल जाना है, भूलना है समझ होने के बाद। अकेली आत्मा समझ लो तो फिर सब समझ जाए। तो आत्मा को समझने के लिए तो सब समझना पड़ता है ना। 14 ग्रंथ तारण स्वामी ने क्यों रचे? खाली कह देते मैं परमात्मा हूं, बात कर लो और बाकी सब असार है, बात खत्म। बात तो इतनी तो है। 14 ग्रंथों का सार क्या है? अरे 14 नहीं, 14,000 14 लाख ग्रंथ लेके आ जाओ ना। बात तो एक ही है। अरे अनंत भावलिंगी मुनि हुए, जिस जिस क्षेत्र में जो जो भावलिंगी मुनि हुए उस जमाने के हिसाब से उन्होंने ग्रंथ रचे। क्या खाली 14 ग्रंथ है? क्या खाली कुंदकुंदाचार्य के ग्रंथ है? क्या खाली इस आर्य के ग्रंथ है? पूर्व में भी रचे गए होंगे। महावीर स्वामी के पहले पार्श्वनाथ भगवान हुए, उसके पहले और तीर्थंकर हुए। क्या आदिनाथ भगवान के बाद कोई ग्रंथ नहीं होंगे? हो सकते हैं, हमें नहीं पता। आज के तारीख में हमारे पास जो ग्रंथ उपलब्ध है वो महावीर स्वामी के केवल ज्ञान के बाद के। तो क्या 23 तीर्थंकरों के टाइम कोई ग्रंथ रचना नहीं हुई? हुई होगी, होगी ऐसा नहीं। और नहीं भी हुई होगी तो परंपरा से चली आई होगी। ज्ञान था वो जो भी होगा केवल गम्य बात है, हमें नहीं पता। जब पंचम काल में तो है तो हम जिस बात को समझ रहे हैं इतनी सी बात होती तो इतना क्यों कहना पड़ता? इसलिए बहुत गहराई से समझना पड़ेगा बात को। इतना सहज सरल हो जाता तो केवल ज्ञान हो जाता इस भव में। हुंडावसर्पणी काल क्यों बताया? हम क्यों आए इस 5वें आरे में? नहीं तो आज महाविद्य क्षेत्र में होते, सिमंदर स्वामी के सामने बैठे होते। अपने को नहीं पहचाना चाहिए तो भला क्या। वहां से भी मोक्ष के दरवाजे खुले, विदेह क्षेत्र से। सब जगह से खुले। जाना है विदेह क्षेत्र में कि नहीं? जाना जाना है। जाना क्या करेंगे जाके? किसको किसको जाना है महाविद्य क्षेत्र में बता दो। हैं? किसको जाना है? जाना है। भावना होती है कि काय भावना। अरे अनंत बार जाके आए। हाँ कितनी बार? अनंत बार। फिर क्या कर लिया? एक बार कई बार। अरे मोक्ष में जाके आए अनंत बार सिद्धशिला में, क्या कर लिया? तो वापस नहीं आता है, कि दूसरा वापस नहीं आता। कौन बोला? हाँ कौन बोला? हाँ अरे हम कह रहे आप जाके आए सिद्धशिला में, आपका जीव, आपकी आत्मा जाके आए कि नहीं? क्यों हूँ? उस दिन तो बात हुई अपनी, हुई ना, भूल गए। हाँ निगोदिया बात पे। हाँ अरे निगोदिया तो अनंत बार बन गए। 14 राजलोक में ऐसी एक जगह नहीं है जहां ये जीव जाके नहीं आया। सुमेरु पर्वत कितना बड़ा, उतने बराबर पक्षी का बन लेके ढेर लग गया एक आत्मा। फिर तो सब कुछ कर लिया तो महाविद्य क्षेत्र में जाके भी क्या कर लेंगे? अरे अभी करना है। जो सामने मिल रहा है वो तो ले नहीं रहे और महाविद्य की बात कर रहे हैं। क्या महाविद्य में कोई अलग बात मिलेगी? वाणी तो वो की हुई है, तीर्थंकरों की वाणी, हम जिन वाणी सुन रहे हैं, वहां कोई अलग वाणी होगी क्या? यही जिन वाणी होगी। घुमा फिरा के बात तो एक ही बताएंगे। वहां भी सिमंदर स्वामी क्या बताएंगे? इस तीर्थंकर क्या देशना दे रहे हैं? ये 24 तीर्थंकर 100 यही देशना दे रहे हैं। सबको उद्देश्य तो यहाँ समझ लो ना, और उनके केवल ज्ञानियों की धारा जो प्रवाहित हो रही है इन भावलिंगी मुनियों के संतों के द्वारा हम तक पहुंच रही है। और कह रहे महाविद्य जाएंगे। अब महाविद्य से पहले मोक्ष होगा कि यहां से होगा? बताए मोक्ष कहां से पहले? महाविद्य का आयुष्य कितना? हम देखे बहुत, श्वेतांबर में गए, दिगंबर में गए, जहां भी गए ये प्रश्न पूछते तो हमें महाविद्य जाना है।
अरे मैं कहाँ जाना, वहाँ की आयुष्य कितनी, 33 साल अभी सिमंदर स्वामी की आयुष्य कितनी है, 84 लाख पूर्व है ना, और वहाँ हमेशा चौथारा रहता है, आयु भी वही रहती है। अब विचार करो कि इस भव में हमें कितने वर्ष का आयुष्य मिला है, 100 वर्ष का जनरली कहते हैं, पर 70-80 साल तो हम जीते हैं ना, जनरली 70-80% लोग जीते हैं, तो एक एवरेज आयुष्य 70-80 साल की तो मानते हैं। तो वहाँ 84 लाख पूर्व की आयुष्य है, तो एक जीव कम से कम 60-70 लाख पूर्व तो जीता होगा कि नहीं, कि जन्मते ही मर जाता है, 8 साल में दीक्षा लेके मोक्ष में सारे चले जाते हैं। 1 लाख पूर्व किसको कहा, एक पूर्व किसको कहा, 84 लाख इंटू 84 लाख इंटू 84 लाख। अब कैलकुलेटर तो फेल है, उतना वहां आयुष्य है। आप वहां जाएंगे तो आपको भी उतना आयुष्य। अब यहां मोक्ष कब चालू होगा भरत क्षेत्र में बताएं। अब ये 5वां आरा चल रहा है, 2500 साल तो चले गए, 2600, 21 हजार के 2 आ रहे, फिर 21,000 के 2 आ रहे, फिर तीसरा आ रहा, उसके अंत में करीबन शुरू हो जाएंगे, जन्म ले लेंगे, चौथे आरे में शुरू हो जाएगा। तो मोक्ष यहाँ से पहले जा सकते कि वहां से, क्या अरे आयु की गणना तो करो, वर्ष की गणना करो। हम तो कहते हैं यहाँ से कि वहां से, बात भूलो, मोक्ष तो इधर ही है, मोक्ष कहीं है ही नहीं बात। ये तो सिर्फ हमारी मान्यता होती ना, इसलिए बता रहे हैं कि कैसी मिथ्या मान्यता हमने दृढ़ कर रखी है कि वहां से मोक्ष चालू है, चलो महावीर चलते, वहां से चले जाएंगे। अरे एक ही काम करना है, क्या, निरंतर अपने उपयोग को अपने उपयोग में, अपनी आत्मा में, अपने स्वरूप में स्थिर करने का पुरुषार्थ करना। इसके अलावा कोई कार्य नहीं, कोई क्रिया नहीं, कोई प्रयोग नहीं, सब कुछ इसमें समा गया। इतना करे, निरंतर करें। निरंतर का मतलब कितना घंटा, इसमें कोई देखो हम कहाँ है, संसार से छूटना भी चाहते हैं, मोक्ष पाना भी चाहते हैं। अब संसार के लिए 22 घंटे और धर्म के लिए 2 घंटे, ये भी नहीं है, अरे करने वाले की बात बता रहा हूं, क्योंकि बात तो करने वाले के लिए होती है, नहीं करने वाले को तो कुछ होता ही नहीं है, उसके लिए तो धर्म ही कोई वस्तु नहीं है। पर चलो सुबह शाम एक सामयिक कर लिया, प्रतिक्रमण कर लिया, कुछ पाठ कर लिया, दर्शन विधि कर ली, कुछ कर लिया, वो क्रिया के नाम पर भी कुछ करने में लगा है, शुभ में लगा है, तो शुद्ध में कब जाएगा, कब जाएगा। जीव जब सब कुछ जान रहा है, हाँ, फिर ये पुद्गल जो गलत काम करता है तो जीव इसे क्यों नहीं रोकता? पुद्गली तो करता है और पुद्गली तो भोगता है। पुद्गली कर रहा है और जीव कुछ कर ही नहीं रहा है, ये वो कुछ नहीं कर रहा है, मालूम न वो करता है न वो भोगता है। ना करता है ना मरता है, मरता हो पुद्गल। अब जीव स्वयं के स्वभाव का करता है, स्वभाव का भोगता है, तो स्वभाव के करता भोगता बनो। बहुत सिंपल सा धर्म है, इतना सा धर्म है। पर का करता भोगता बनके तो अनादि से संसार में भटक रहा है, वहीं से तो छूटना, और इसी का नाम धर्म है। इसके अलावा जो कुछ भी है अधर्म है। जो दृष्टि अपने स्वरूप पर नहीं जा रही वो अधर्म है, और जो दृष्टि अपने स्वरूप स्वभाव पर जा रही है वहाँ धर्म घटित हो रहा है। ठीक है, बहुत सिंपल सा धर्म है, और इसी का निरंतर हमें पुरुषार्थ करना, प्रयास करना है। हर जीव इसको सुनकर समझकर निरंतर इसमें आगे बढ़ने का प्रयास करे। जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कडम। ओम नमः। जिनवाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धा, हो चारित्र मान, पाऊं पद निर्वाण।
निज निधि जिन वाणी, नहीं दूसरा बोलेंगे आज, जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत बलो। ओम नमः।